हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये फार्मा को जो काइनेटिक्स के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर दिया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो ड्रग्स होते हैं उसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और उसका हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। उसके बाद उसके जो दो मेजर पॉइंट्स थे वो इसमें रिमेनिंग थे। नंबर 1 मेटाबॉलिज्म और नंबर 2 है एक्सक्रीशन। तो इस टॉपिक में हम मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म एक वो प्रोसेस होता है जो कि ड्रग्स की बायोकेमिकल रिएक्शंस में वो पार्ट प्ले करता है, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी कि जो भी ड्रग्स हम लेते हैं और वो हमारी बॉडी में ब्लड में चला जाता है, उसके बाद वहाँ पर वो अपना फंक्शन करता है और जो उसमें सब्सटेंस बचते हैं वो फिर वापस हमारी बॉडी के थ्रू वो एक्सक्रीशन हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट स्लाइड में है साइट ऑफ ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किस किस साइट में होता है। मेटाबॉलिज्म का अदर नेम होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में मेटाबोलाइज होते हैं। जैसे मेन जो साइट होती है वो होती है लीवर, यानी कि जो ड्रग्स होते हैं हमारा मेन जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ दूसरे ऑर्गन होते हैं जहाँ पर जो ड्रग्स होते हैं वो अपना मेटाबॉलिज्म करते हैं। जैसे किडनी है, गट म्यूकोज़ा है जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, स्टमक है, लंग्स है, ब्लड है, स्किन है, ये भी ऑर्गन होते हैं जहाँ पर हमारा जो ड्रग्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बाद जो अगली स्लाइड है उसमें है रिजल्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा ड्रग्स होता है उसके जो मेटाबॉलिज्म होगा उसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो इसमें जो ड्रग्स होते हैं वो कुछ ड्रग्स एक्टिव और मोर एक्टिव जो है अपनी वो फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। यानी कि जब मेटाबोलाइट एक्टिव होता है तो उसका एक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक हमारी बॉडी में रहता है, और वो जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं हमारी बॉडी में वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है जो एक्टिव जो ड्रग्स होते हैं वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट में, जैसे है यहाँ पे मॉर्फिन। तो ये जो है पहले ये जो एक्टिव ड्रग्स होता है फिर ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट करता है। दूसरा जो है वो है जो एक्टिव ड्रग्स होता है वो एक्टिव मेटाबोलाइट करता है। जैसे प्रीमिडन ये करता है फिनोबार्बिटोन में चेंज हो जाता है, डाइक्सोटिन ये डाइक्सोसिन में चेंज हो जाता है। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इनएक्टिव ड्रग्स होते हैं वो एक्टिव मेटाबोलाइट करते हैं, वो वहाँ पे भी जैसे लिपोटोमा और डोपामाइन में ये चेंज हो जाता है। इसके बाद जो हमारी अगली स्लाइड है वो हम बात करेंगे एंजाइम इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो एंजाइम होते हैं वो कैसे हमारी बॉडी में जो मेटाबोलाइज है उसमें वो पार्ट प्ले करते हैं। यानी कि जो बायो ट्रांसफॉर्म रिएक्शंस होती है वो एंजाइम के द्वारा कैटालाइज की जाती है, और ये जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, वो रिएक्शंस करने में यानी कि कैटालाइज करने में हेल्प करते हैं। इसका जो लोकेटेड होती है मेनली वो होता है हमारे लीवर में, लीवर सेल्स जो हैं, और प्लाज्मा में होते हैं और अदर टिश्यूज़ में होते हैं। ये जो केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं हमारी ये दो फेज़ में होती है। पहला बोलते हैं फेज़ 1 जिसमें को बोलते हैं नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस। सेकंड जो रिएक्शंस होती है वो होती हैं फेज़ 2 सिंथेटिक रिएक्शंस। पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे फेज़ 1 की। फेज़ 1 का मतलब होता है कि नॉन सिंथेटिक जो रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पर जो ड्रग्स होता है इस रिएक्शन में वो कन्वर्ट हो जाता है मोर पोलर, यानी कि ज़्यादा पोलर में चेंज हो जाता है, और ये रिएक्शंस जो है ये ऑक्सीडेशन के द्वारा कंप्लीट होती है।
या रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, इनके द्वारा ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है ये इम्पोर्टेंट जो मेटाबोलाइट रिएक्शंस करते हैं और ये कैटालाइज करते हैं किसके, जो मोनो ऑर्गेनाइज एंजाइम के द्वारा, और ये रिएक्शंस जो है ये लीवर में कंप्लीट होती है। अगर ये मेटाबोलाइट सफिशिएंट तरीके से ना हो, यानी कि वाटर सोल्यूबल नहीं होगा, तो सबसे पहले उसको सेकंड फेज़ में जाना पड़ेगा। तो कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो उनको फिर सेकंड फेज़ में एंट्री करनी पड़ती है। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन, इसमें ड्रग्स के एग्जांपल हैं फिनाइनटोल, और इसमें डेपेजोन, और रिडक्शन का एग्जांपल है इसमें हेलोथेन। हाइड्रोलाइसिस जो एग्जांपल है इसका है प्रोकाइन। तो ये डिफरेंट जो हमारी रिएक्शंस होती हैं इनके ये एग्जांपल है। इसके बाद हम सेकंड फेज़ की बात करेंगे। जो सेकंड फेज़ में जो रिएक्शंस होती है वो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लूकोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूथायोन और अमाइनो एसिड, कार्बामाइन जो हैं, ये ड्रग्स के साथ रिएक्शन करते हैं और उसको वो है वाटर सोल्यूबल में चेंज कर जाते हैं। और ये जो ये कंपाउंड होते हैं हाईली पोलर होते हैं और ये इनएक्टिव होते हैं, जो कि हमारी किडनी के द्वारा वो एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाइल जो हमारा जूस होता है उसके थ्रू जो है एक्सक्रीशन उनका कर दिया जाता है। इसके बाद है जो हमारा ड्रग्स है, ये टेबल में दिखाया हुआ है, ये अनचेंज्ड है। जो चेंज नहीं होता है वो डायरेक्ट हमारा किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन कर दिया जाता है। अगर वो चेंज हो जाता है तो पहले फेज़ 1 में जाएगा, फिर मेटाबोलाइट होगा, उसके बाद वो एक्सक्रीशन होगा। नहीं तो अगर ये वाटर सोल्यूबल नहीं होगा तो ये सेकंड फेज में चला जाएगा, फिर ये मेटाबोलाइट होगा, उसके बाद जाके ये एक्सक्रीशन होगा। ये टेबल के द्वारा हमने यहाँ पे इसको इंडिकेट किया हुआ है। इसके बाद होता है कि जो हमारा फर्स्ट है जो एंजाइम इंडक्शन है, इसमें एंजाइम इंडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ड्रग्स को मेटाबोलाइट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में नाम है माइक्रोसोमल एंजाइम। जो माइक्रोसोमल एंजाइम होता है ये हमारे लिवर सेल्स में प्रेजेंट होता है और इसका जो सिंथेसिस होता है ये लिवर में होता है और ये एंजाइम जो है कुछ ड्रग्स को इन्हेंस करता है। जैसे एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट है तो ये एंजाइम जो है उसमें थोड़ा कम बनता है। और ये जो एंजाइम होता है ये ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद है इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, यानी कि जो ड्रग्स होता है इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या होता है। अब हम इसमें अलग अलग कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें ड्रग इंट्रैक्शंस, यानी कि जो एंजाइम है वो ड्रग इंट्रैक्शन में कैसे आपस में हेल्प करता है। तो इसमें जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो ड्रग्स के अंदर जो मेडिसिन्स होती है, जो उसमें उसका सॉल्ट होता है, वो एंजाइम को इंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और कुछ डिजीज़ में ये जो है फेलियर हो जाता है। कुछ थेरेपेटिक्स ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें इसका फेलियर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उनको हम देते हैं कुछ मेडिसिन्स, जैसे रिम्फेसियन मेडिसिन्स होती हैं, ये हमारे लीवर में उस एंजाइम को अफेक्ट करते हैं, उसके जो फंक्शन है उसको कंप्लीट तरीके से नहीं होने देते हैं। तो इसमें जो हमने फर्स्ट रिएक्शन की बात करें उसको बोले ड्रग्स इंट्रैक्शन। सेकेंड है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि पॉइज़न होते हैं उनको हम टॉक्सिसिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि कुछ ड्रग्स की एक्टिविटी में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे किसी का ट्रीटमेंट होता है उसका टीबी का, तो टीबी में एक रिम्फेसियन जो मेडिसिन है वो दी जाती है और ये हमारी बॉडी में
जो हमारे लीवर सेल्स होते हैं, हेपेटिक सेल्स होते हैं, उनमें ये थोड़ा वहाँ सेल्स में ख़राब करती है। और साथ में फीवर कम करने के लिए जो पैरासीटामोल है वो भी उसमें दिया जाएगा। और ये हायर अमाउंट में यहाँ पे टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो एंजाइम जो है उसको इंडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके बाद टॉलरेंस का मतलब होता है कि कितनी कैपेसिटी होती है, कितना वो वहाँ पर जो हमारा लीवर है वो कितना टॉलरेट कर सकता है। तो इस केस में क्या होता है, एक कार्बामेजाइन जो मेडिसिन्स होती है, इसको जो ये मेडिसिन्स है ये जो हमारा लीवर है ये एक मिनिमम डोज तक ये टॉलरेट कर सकता है। अगर उस डोज से ज़्यादा दिया जाएगा तो हमारा जो लीवर है वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं टॉलरेंस कैपेसिटी ऑफ द लीवर। इसके बाद है एंजाइम इनहिबिशन, यानी कि जो ड्रग्स होते हैं उनको वो ड्रग्स हमारे कुछ एंजाइम की जो एक्टिविटी है उनको इनहिबिट्स करते हैं। जैसे एक माइक्रोसोमल एंजाइम होता है, उसकी जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को वो एनहेंस कर देते हैं, वो उसको रोक देते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे सिम्टिडाइन एक मेडिसिन होती है, या कीटोकोनेजोल जो है ये बाइंड हो जाता है एंजाइम के साथ में, और जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है उसमें ये इनहिबिट्स करता है। उसका एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन जो है एक हार्मोन होता है और वो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है, तो उसके जो सिक्रीशन में है ये ड्रग्स जो है वहाँ पे इनहिबिट करता है, उसको ये सिक्रीशन नहीं होने देता है। इसके अलावा और बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे एंजाइम में इनहिबिशन करते हैं, जैसे अरेथ्रोमाइसिन है, कीटोकाजोल है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, वर्मामिनिल है। ये जो मेडिसिन्स होती हैं इनको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स। जो हमारे बॉडी में एंजाइम बन रहे हैं उनके फंक्शन में ये इनहिबिट्स करते हैं। उसके बाद जो अगली स्लाइड है हमारी, उसमें हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में, कि जो हमारा जो ड्रग्स है हमने लिया, सबसे पहले उसने एब्जॉर्प्शन किया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म हुआ। उसके बाद जो ड्रग्स है वो हमें बॉडी में से बाहर निकालना, एक्सक्रीशन करना है। तो एक्सक्रीशन करने के लिए सबसे पहले उसका वाटर सोल्यूबल होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो ड्रग्स हैं वो वाटर सोल्यूबल होगा। उसके बाद हमारे वो किडनी के थ्रू वो बाहर चला जाएगा अपने मेटाबॉलिज्म को, अपने एक्शन को कंप्लीट करने के बाद। इसमें जो हमारा ऑर्गन है सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है वो किडनी है, और उसके अलावा जो है इंटेस्टाइन है, बाइलरी सिस्टम है, हमारे लंग्स हैं, और जैसे स्किन है, और भी हमारे कई ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर निकालते हैं। जैसे सलाइवा है, स्वेट है, मिल्क है, इनके द्वारा भी जो स्मॉल अमाउंट्स में कुछ हमारे ड्रग्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, वो एक्सक्रीट होते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रीनल एक्सक्रीशन की, यानी कि किडनी जो है वो कैसे हमारी बॉडी में से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालने में मदद करती है, उसको हम बोलते हैं रीनल एक्सक्रीशन। तो किडनी एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि हमारी बॉडी में से ड्रग्स के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। यह जो बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो एक्सक्रीशन होता है, इसमें 3 जो फेज़ होते हैं, 3 फेज़ जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। इसमें किडनीज़ का ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद एक्टिव टेबुलर सिक्रीशंस होता है, और उसके बाद पैसिव टेबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि ये 3 फेज़ में जाके ये कंप्लीट होता है। इसमें हम बात करेंगे इसमें पहले फेज़ के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पैसिव टेबुलर रीएब्जॉर्प्शन। यानी कि जो हम ड्रग्स खाएंगे वो सबसे पहले ग्लोमेरुलस में फ़िल्ट्रेशन होगा, फ़िल्ट्रेशन के बाद फिर वो एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि वापस फिर वो ब्लड में चला जाएगा। तो टेबुलर पैसिव रीएब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं और वो लार्जली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में। और
जो बिल्कुल जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं उनका जो एक्सक्रीशन होता है बहुत धीरे होता है, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं उनका एक्सक्रीशन जल्दी हो जाता है। जो एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो चेंज होते हैं एल्कलाइन में आयोनाइज के रिएक्शंस के द्वारा, और इजीली वो जो है एक्सक्रीट हो जाते हैं वो यूरिन में। और हमारा जो यूरिन का जो रिएक्शन होता है मोस्टली वो एसिडिक होता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसकी कि ये कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो हम लेते हैं, उनके जो हैवी मोलिकुलर वेट हैं उनके बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, और जो स्मॉलर मोलिक्यूल होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस ड्रग होते हैं, जैसे एसिडिक ड्रग्स, सैलिसाइलेट्स, बारबिटूरेट्स, फोर्स एल्कलाइन डाययूरेटिक्स जो मेडिसिन्स होती हैं, आईवी फ्लूइड्स होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन को प्रोमोट करते हैं, और जल्दी जो भी डाययूरेटिक्स कुछ ड्रग्स होते हैं वो भी एक्सक्रीशन में एक रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद है अगला हमारा फीकल एंड बाइलरी एक्सक्रीशन, यानी कि जो एक्सक्रीशन होता है वो हमारे बाइल जूस और हमारा जो स्टूल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। यानी कि जो अनएब्जॉर्ब पोर्शन होता है, जो हम ओरली मेडिसिन खाते हैं उसका अनएब्जॉर्ब जो पोर्शन होता है वो हमारे फेसेस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो हमने दवाई खाई वो हमारे इंटेस्टाइन में गई, उसमें से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो वो हमारे स्टूल लैट्रिन के थ्रू बाहर चला जाता है। और जो हमारे कुछ मेडिसिन्स हमारे जो है जो एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो ब्लड में चली जाती हैं, ब्लड में जाने के बाद वो लीवर के पास जाती हैं, लीवर उनको वाटर सोल्यूबल में चेंज कर देता है, वहाँ पर बाइल जूस बनता है, वो बाइल जूस जो है उनको चेंज करता है। कुछ चेंजेस जो हैं हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं उनको वाटर सोल्यूबल में चेंज कर देते हैं, और फिर वो बाइल के रूप में जो हमारे जो स्टूल फेसेस के द्वारा बाहर निकल जाता है। और कुछ जो बाइल हमारा जो एब्जॉर्ब, कुछ जैसे यूरोबिलिनोजन है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके बाद वो पोर्शन हमारा किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो अलग अलग जो टाइप्स के ड्रग्स होते हैं उनका जो एक्सक्रीशन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। इसके जो एग्जाम्पल हुए टेट्रासाइक्लिन, ओरल कंट्रासेप्टिव मेडिसिन्स, अरेथ्रोमाइसिन, क्लोराफिनिस्ट्रोल, ये जो ड्रग्स होते हैं इनका कुछ पार्ट जो है स्टूल में निकल जाता है, और कुछ पार्ट जो है जो बाइल जूस है उनको एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है। इसके बाद है पल्मोनरी एक्सक्रीशन, यानी कि कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे लंग्स के थ्रू जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इनको जो ड्रग्स होते हैं ये गैसेस के रूप में होते हैं या ये वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, जैसे जनरल एनेस्थीसिया और अल्कोहल, ये वेपर के रूप में होते हैं, वोलेटाइल केमिकल होते हैं ये, और ये हमारी बॉडी में से लंग्स के थ्रू, सांस के थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एक्सक्रीशन। इसके बाद कुछ और रूट्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी में से कुछ स्मॉल अमाउंट्स में जो ड्रग्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसमें जो उनके नाम हैं जैसे स्वेटिंग के थ्रू, सलाइवा के थ्रू हमारी बॉडी में से ड्रग्स जो हैं वो बाहर आते हैं। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं इसमें जो है मेट्रोटिंडाजोल है, फिनाइटॉक्सिन है, ये हमारे सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। और जैसे आयोडाइड है, रिम्फेसिन है, और कुछ हैवी मेटल्स होते हैं ड्रग्स, वो हमारे स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं। इसके अलावा कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो मिल्क के द्वारा भी हमारी बॉडी में से बाहर वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। इनका मदर के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन जब इन्फेंट्स बच्चा जो है वो अपनी मदर का दूध पिएगा तो उसके लिए वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं, उनको वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इसलिए जो फीडिंग जो मदर होती हैं जो मेडिसिन्स खाती हैं उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट जो है उसके बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। इसके बाद है ड्रग्स डोजेस, यानी कि जो ड्रग्स होते हैं उनके डोज होते हैं। ये एक डिपार्टमेंट में आता है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी का मतलब होता है हाउ मच, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जो ड्रग्स होता है
वो एक प्रॉपर इफ़ेक्ट के लिए, प्रॉपर एक्शन के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए कितना डोज हमें देना चाहिए, उसको हम बोलते हैं ड्रग्स डोज। ये कई टाइप्स के जो ड्रग्स डोज होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो नाम है वो है मिनिमम डोज। मिनिमम डोज का मतलब होता है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट डोज होता है जो कि थेरेपेटिक जो इफ़ेक्ट करे, उसको ठीक करे पेशेंट को, और उसको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। यानी कि कम से कम हम कौन सा डोज दें, कितनी दवाई दें उसको, जिससे कि उसकी बीमारी ठीक भी हो जाए और उस पेशेंट को प्रॉब्लम भी ना हो। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम डोज की। मैक्सिमम डोज का मतलब होता है ये ड्रग्स की एक लार्जेस्ट डोज होती है जो कि सेफली पेशेंट को दी जाती है और कोई पेशेंट को हार्मफुल भी नहीं होना चाहिए। तो उस टाइप की जो डोज़ है उसको बोलते हैं मैक्सिमम डोज़। इसके बाद है टॉक्सिक डोज़। टॉक्सिक डोज़ का मतलब होता है कि ऐसी डोज़ जो पेशेंट में जाने के बाद में अपना कुछ टॉक्सिन्स, अपने पॉइजनस सब्सटेंस वो छोड़ती है, उसको हम बोलते हैं अनडिज़ायरेबल डोज़। यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर जितने भी हम ड्रग्स देते हैं उनका कुछ ना कुछ जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है उस पेशेंट के अंदर हो जाता है। उसके बाद है लीथल डोज। लीथल का मतलब होता है कि ये जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसके लेने से जो ह्यूमन होते हैं लिविंग, उनकी डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। इसका जो एग्ज़ाम्पल है ये है फिनोबार्बिटोन। अगर 6 to 10 ग्राम दिया जाए उसको तो उसके जो लेगा इसको उसके डेथ होने के भी चांस होते हैं। इसलिए जो भी डोज़ लेनी होती है वो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर कभी भी हमें डोज़ नहीं लेना चाहिए। ये कई तरह की जो ड्रग्स होते हैं, कई तरह की ये डोज़ होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें बताया हुआ है फ़िक्स डोज़ क्या होती है, ठीक है ना। फ़िक्स डोज़ का मतलब होता है कि इसमें जो ड्रग्स होती है वो सेफ़ होगा, एक फ़िक्स अमाउंट में जो उसको पेशेंट को ड्रग्स दिया जाएगा। जैसे इसमें एक पीसीएम होता है पैरासीटामोल, ये देते हैं 500 मिलीग्राम और टू 1000 मिलीग्राम 6 आवर में। यूजुअली एडल्ट डोज है ये, तो बच्चे को नहीं देनी है। तो इसलिए कभी भी मेडिसिन जो है अपने आप नहीं लेनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि वो उसकी एज क्या है, उसका वेट क्या है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद होती है जैसे इंडिविजुअल डोज। तो ये ऐसी डोज होती है जो उसको किसी इंडिविजुअल के लिए होती है, सिर्फ एक ही पेशेंट के लिए होती है। वो कंडीशन पे उसको डिपेंड करता है। जैसे एंटी आर्थेमिक ड्रग्स, एंटी कोलवनेंट्स डोज, तो उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। लोडिंग डोज होती है, ये सिचुएशन के हिसाब से दिया जाता है कि जो हमारा प्लाज्मा की कंसंट्रेशन कितनी है और वो कितना उसके पास लोड है, उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसको एक ही डोज़ में उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। इसको हम बोलस डोज के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है वो हमने इसका सेकंड पार्ट पढ़ा है, और जो फार्मा जो काइनेटिक्स है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसको हमने 2 पार्ट में आपको बताया है कि हमारी बॉडी में जब हम ड्रग्स लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, और फिर उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है। थैंक यू बच्चों।